हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले इसे पढ़ लेते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमने इसमें ये दिखाना है, आप समझ गए होंगे कि एक तो हमने विषम पूर्णांक लेने, सारे धनात्मक हैं और उन सबको इन तीनों में से किसी एक फॉर्म का होना चाहिए। या तो 6q+1 होगा या 6q+3 होगा या 6q+5 होगा। तो इसके लिए हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा की मदद ली। ए को हमने BQ+R लिख दिया, जहाँ पर R जो है 0 के बराबर या उससे बड़ा है और B से छोटा है। ये आप दूसरी वीडियो में देख चुके हैं। इसमें हमने B को जो है 6 मान लिया, 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो B के 6 होने पे R की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और 5 होगी। ये ऊपर जो आइडेंटिटी है इसके अकॉर्डिंग। इसमें हम एक एक करके बात करेंगे। R को मैंने 0 ले लिया, तो A बराबर हो गया 6q+R। R को 0 रख दिया तो 6q आ गया। 6q में से 2 को बाहर कर दिया तो 3q अंदर बच गया। तो यहाँ पर आ गया 2 और कोई नंबर। तो जब किसी नंबर को 2 से गुणा करेंगे तो हमेशा वो सम संख्या होगी, तो ये इवन होगी। यहाँ पर हमने ये नहीं सोचना कि 6 कॉमन आ रहा, हमारा ध्यान इवन और ऑड से है, तो हमें 2 लेना है कॉमन। फिर हमने R को जो है 1 रख लिया, तो A की वैल्यू 6q+R हो गई। R को 1 रख दिया, तो इसमें जो है 2 कॉमन ले लिया, तो 2 × 3q हो गया। यहाँ तक ये इवन है, इवन नंबर में एक जोड़ते हैं तो ऑड नंबर बनता है। फिर हमने R को जो है 2 ले लिया, तो A की वैल्यू 6q+R, R को हमने 2 ले रखा। फिर इसमें 2 कॉमन ले लिया, तो ये कोई नंबर है इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर, उसे 2 से गुणा करा तो फिर से सम संख्या आ गई। फिर हमने R को 3 ले लिया, तो ये 6q+3 हो गया। तो 6q+2+1 3 को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, उसका इवन हिस्सा अलग कर लिया, बाकी एक अलग कर लिया। इन दोनों में 2 कॉमन है, तो ये किसी का दुगना हो गया, तो ये नंबर इवन है, इवन में एक जोड़ने से ऑड होता है। फिर हमने R को 4 ले लिया, तो 6q+4 हो गया। इनमें 4 कॉमन ले लिया, तो ये ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या है, उसका दुगना इवन हो गया। फिर हमने जो है R को 5 ले लिया, तो A बराबर 6q+5 हो गया। फिर 5 को हमने 2 हिस्सों में बांट लिया, इवन अलग कर लिया और एक अलग कर लिया। फिर पहले हिस्से, पहले 2 में 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे जो है किसी नंबर का दुगना, ये इवन है, एक जोड़ने से ऑड हो गया। तो हमने देखा कि एक तो हमारा यहाँ पे 6q+1 विषम आया, एक हमारा 6q+3 विषम आया और एक हमारा जो है 6q+5 विषम आया। तो ये तीनों हमारे विषम आ गए। तो सिद्ध हो गया कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 आर ऑड इंटीजर्स। क्वेश्चन यहीं तक करना है, सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। लेकिन कभी कभी हमारे समझ में बात नहीं आती, बच्चे केवल गाइड से उतार देते हैं। तो इसलिए इस सवाल में क्या करने की कोशिश की जा रही है उसको मैंने यहाँ पे समझा रखा। मान लीजिए हमने यहाँ पे 31 लिया, 32 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें केवल विषम लेना है। तो 31 को आप 6 × 5+1 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे 6q+1 आ गया, जो कि ऊपर लिखा है 6q+1। अब यहाँ पे हमने कोई सम नंबर ले लिया, जैसे मैंने 63 ले लिया, तो ये 6 × 10+3 आया। इसे 6q+3 पढ़ेंगे तो आप देख लीजिए 6q+3 आ गया। अब कोई सा भी नंबर ले लीजिए, मैंने 41 ले लिया, 41, तो ये 6 × 6+5 आ गया, तो ये 6q+5 इसके जैसे आ गया। अब आपका मन है कुछ और ले लीजिए, जैसे आपने 21 ले लिया तो 6q+3 आ गया। मेरा मतलब ये था कि 1, 3, 5 में से कुछ ना कुछ यहाँ पर आएगा, तो ये आपने देख लिया कि 3 आ गया। अब आप देखिए, जो 31 था उसके लिए q कितना था? 5 था। जो 63 था उसके लिए q 10 था, और जो 41 था उसके लिए 6 था। तो अब आप इस पर ढंग से बात कीजिए, तो जो 6q में 6 है वो सब में एक जैसा है। जो 1, 3, 5 है वो हमेशा 1, 3, 5 रहेगा, बदलते रहेंगे लेकिन रहेंगे इन्हीं तीनों में से। लेकिन जो q है
वो पहले सवाल में 5 था, दूसरे में 10 था, तीसरे में 6 था। तो क्यू क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 3। आप सोच रहे होंगे कहाँ से आ गए इतने सारे, तो आप फिर से विचार कीजिए। और संख्या 1 होती है तो 1 को आप 6 गुणा 0 धन 1 लिख सकते हैं। तो देखा आपने यहाँ पे क्यू जो है शून्य आ गया। आप दूसरी और संख्या 3 है तो 6 इंटू शून्य है धन 3 है। इस तरीके से आप संख्याओं को एक एक करके लिखते जाएंगे। तो हमेशा विषम संख्या या तो 6q+1 होगी या 6q+3 होगी, 6q+5 होगी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।